हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपनी उड़ान। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सब अच्छा ही चल रहा होगा। चलिए, तो आज मैं फिर से कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें कुछ भी नहीं, हम 10 से 15 मिनट में डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता होगा वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कम्युनिकेशन के, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कहीं आपको अगर दिक्कत हो तो वो सॉल्व हो जाएगी अभी। चलिए, तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन अपना क्या होता है, कैसा होता है, सब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले वाले अपने लेक्चर्स के बारे में। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि वो क्या क्या चीजें होती है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, किस तरह का होता है, तो वो अपन आज देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी, कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये तो आपको पता है, ये स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे? अभी मैंने कोई बात कही, क्या मैं वो बात कह के चुप हो गया? नहीं, उसका जब मुझे रिवर्ट मिला होगा तो मैंने फिर से रिवर्ट किया होगा। तो इसी तरह की कई चीजें होती रही होंगी, यानी कि कम्युनिकेशन कंटिन्यू चल रहा होता है। अगर इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है तब भी वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, बड़ा होता है तब भी वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। छोटा सा बच्चा किसी भी चीज के लिए बोलेगा तो वो कम्युनिकेशन ही तो है। तो इट्स ऑल कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। तो जी वही सिंपल सी बात, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए स्टैटिक, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनेमिक। ओके, तो ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। यानी कि ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ? यानी कि सभी जगह विद्यमान। जी नहीं, भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा। भगवान के लिए तो हम बोलते हैं कि सभी जगह विद्यमान है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी सभी जगह है। अब देखिए, हर लेवल पे हर तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या है? टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, टीचर अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा है, स्टूडेंट प्रिंसिपल से बात कर रहा है। हालांकि वो कभी कभी होता है कोई प्रॉब्लम होता या फिर कोई कंप्लेन होता, बट होता है। तो हर तरफ कहीं ना कहीं बात हो रही होती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, स्टूडेंट के पेरेंट्स से टीचर बात कर रहा होगा। तो इट्स ऑल परवेसिव, हर जगह पे कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इट्स ऑल परवेसिव। चलिए जी, फिर बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन। सो टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर लीनियर है, मैंने आपको कुछ बोल दिया और मैं चला गया, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे ये पता भी नहीं कि आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। जब तक कि उसका मुझे रेस्पॉन्स या फीडबैक आपसे नहीं मिलेगा, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि अच्छा ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपना मोल्ड करूंगा कम्युनिकेशन को। तो इसलिए इट्स ए टू वे प्रोसेस। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फीडबैक के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है जी, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन इज विद अ कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहे होंगे, यानी कि उस बात में क्या चीज है, किस चीज के बारे में है, वो किसी ना किसी पर्पज से हो रहा होता है। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वही बताया गया है कि कम्युनिकेशन बिना किसी कारण से तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट करना है, इसलिए होता है। अभी अगर मैं बात करूं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंसान जब खुद से बात करता है तो उसके भी कई कारण होते हैं। या तो वो एकदम से शॉक हुआ किसी चीज को देख के, उस वजह से वो बोला, या फिर वो कोई दिनचर्या के बारे में अपनी बात करेगा कि आज कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है, नहीं तो वो क्यों करता। तो इसलिए इसका एक कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोई कारण है, कोई ना कोई उसके अंदर सार है, वो सब चीजें अगर हैं तो ही कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज हैव अ कॉन्टेक्स्ट। द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। मैसेज का अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपने सेंटर फ्रूट का तो ऐड देखा ही होगा। सेंटर फ्रूट का अगर मैं पूरा ऐड देखूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो जो जीप लपलपाने वाला वो कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं, व्हाट इज दैट। उसमें ये बोल रहे होते हैं कि ये इतना टेस्टी है सेंटर फ्रूट कि इसको देख के जीप लपलपाती है। बट अगर वो पूरा का पूरा ऐड मैं नहीं देखूं और सिर्फ इतना सा वो पार्ट देखूं जिसमें उसकी जीप लपलपाते हुए वो दिखा रहे, तो क्या वो कुछ कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना मेरे को समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा। सब्सटेंस नहीं रहेगा मतलब कि वो क्या है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकला, कोई सब्सटेंस नहीं निकला उसमें। लेकिन अगर पूरा ऐड देखें तो उसका एक अर्थ निकलता है कि अच्छा अच्छा ये बात कर रहे हैं कि इतना टेस्टी है कि इसको देख के जिप लपलपा जाती है। तो इसलिए तो इट मस्ट हैव सब्सटेंस। अभी जैसे मैं बात करूं कि कोई क्रिकेट लवर है, तो उससे अगर मैं बात करूंगा क्रिकेट के बारे में, तो हमारा सब्सटेंस क्या रहेगा? क्रिकेट की बात होना। सामने वाले को भी उसके बारे में इंटरेस्ट आएगा, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले तो। सॉरी। तो इसका यही मतलब है, कम्युनिकेशन मस्ट हैव सब्सटेंस, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उसमें कुछ बात होनी चाहिए छुपी। इट मस्ट बी इन कॉमन लैंग्वेज।
इसका मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि कॉमन लैंग्वेज क्यों जरूरी है, कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो सामने वाले को वो समझ आए, और सामने वाला जो मुझे वापस उसका रिवर्ट कर रहा है वो मुझे समझ में आए। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। कॉमन लैंग्वेज में कैसे, अभी इसका मैंने हमेशा से एग्जांपल दिया कि मैं अगर साउथ में जाके हिंदी में बात करूंगा तो वहां के कितने परसेंट लोगों को ही वो समझ में आएगा, बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि वहां पे साउथ की लैंग्वेजेस चलती हैं प्लस इंग्लिश उनको समझ में आती है। तो अगर मैं हिंदी में बोलूंगा, कई लोगों को हिंदी भी आती होगी लेकिन बहुत कम चांसेस है कि हिंदी आती हो, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रहा, वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कॉमन हो, कॉमन लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन होगा वही सक्सेसफुल होगा। चलिए जी, फिर बात करेंगे हम मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी का मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी चीज के बारे में अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो सामने वाला भी उस चीज में इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर दोनों सेम माइंडसेट से बात करेंगे तो उस कम्युनिकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं निकलेगा। यानी कि अगर मैं बात, सामने मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत टेंस्ड है किसी भी फैमिली रीजंस की वजह से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ। अब मैं उसको जहां भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं लेह लद्दाख का प्लान कर लिया, तो मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड, मैं उससे जाके बात करूँ यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 7 दिन वहां रहेंगे, टेंट पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, बर्फ देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अनशंट। वो बंदा है डिप्रेस्ड, वो क्या मेरी बातों को सुनेगा, वो इरिटेट हो जाएगा, बल्कि वो बोलेगा यार क्या आदमी क्या बोले जा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहा है। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो अपना इनपुट भी नहीं दे पाएगा। वो बंदा पहले लेह लद्दाख गया हुआ है लेकिन फिर भी वो इनपुट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसका मेंटल स्टेट इस टाइम पे अलग है, उसका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। यहीं पे अगर वो आराम से नॉर्मल होता, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होती, वो एक अच्छे माइंडसेट से आया हुआ होता, तो जैसे ही मैं बोलता मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ और वो भी गया हुआ है पहले, तो मेरे को और आइडियाज देता, अच्छा अच्छा बताता कि कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए, तो वो सब बताता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए मीटिंग ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी। मैं एक बार पानी के लिए ब्रेक लूंगा बस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहली बात तो सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। तो जी सिमेट्री तो हो गई बात जब सेम लेवल के लोगों में बात हो रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसका एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है। अब दोनों के मैथ्स इतनी शानदार है, दोनों कॉम्पीट करते हैं जी मैथ्स में कि ये सवाल कितनी देर में कौन कर लेगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितनी देर में कौन ले आएगा, इस तरह से बड़ा कंपटीशन, टफ। तो अगर उनमें से किसी एक को दिक्कत आती है और दूसरा सॉल्व करता है, तो कंपटीशन होना अच्छी बात है, पॉजिटिव कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर योर ग्रोथ, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही पहले को दिक्कत आएगी तो दूसरा उसकी हेल्प कर देगा, हेल्प करेगा कि यार ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज अ सिमेट्रिक कंपटीशन, क्योंकि वो सेम लेवल के लोगों के बीच में हो रहा है, सेम चीज के ऊपर हो रहा है। यानी कि मैथ्स की प्रॉब्लम थी, एक को दिक्कत है, दूसरे ने बताई, दूसरे को पहले ने बता दी। वही बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है, मेरी मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम से, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, मेरे को सब कुछ आता है, ग्रामर भी आती है, स्पीकिंग भी आती है, सब कुछ आता है मुझे, लेकिन मेरी हिंदी में बहुत हालत टाइट है, मेरे को नहीं आती, मेरी मात्राएं उल्टी सीधी लग जाती है यार, मतलब इतनी बुरी हालत। मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ अगर मैं देखूँ तो इतनी बुरी हालत कि मेरी तो मात्राएं तक उल्टी फुल्टी लगा देता हूँ मैं, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वहीं पे एक जो बच्चा है जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, अब वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि उसका अपब्रिंगिंग में, उनका कल्चर में हिंदी का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, कुछ भी था, तो उसकी हिंदी बहुत ही प्यारी हिंदी है, और उसकी हर एक चीज, उसकी लिखावट अच्छी है, उसकी मात्राएं बहुत सही, सब अच्छे से लगाता है, और एकदम प्रॉपर हिंदी वो बोलता है, कहीं कोई गलती नहीं करता, उसकी व्याकरण बहुत अच्छी है। तो अभी क्या होगा, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी इंग्लिश बहुत वीक है और हिंदी अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है लेकिन हिंदी वीक है। तो अभी क्या होगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा कि यार मैं तुम्हारे को इंग्लिश अच्छी कराता हूँ, तुम मेरी हिंदी अच्छी कराते हो। तो जो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा जिसमें हम हेल्प कर रहे हैं अपनी एक दूसरे की, कि तुम जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसमें मैं तुम्हें अच्छा करता हूँ, मैं जिस सब्जेक्ट में वीक हूँ उसमें तुम मुझे अच्छा कर दो, ऐसा करके जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो जी मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमेट्री। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।